नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो खबर हमने ब्रेक की थी वो खबर आज पूरी हो गई। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन ऑफ इजलास में अब आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया। 7 मेंबरान इस आइनी बेंच के जो है वो मेंबर होंगे। 7 रुकनी आइनी बेंच होगा। इसकी मुद्दत कितनी होगी, ये कितने कौन से मुकदमात का फैसला करेगा और किसने इस 7 रुकनी बेंच की हमायत की और किसने इख्तलाफ किया, ये सब कुछ शामिल होगा आज के इस व्लॉग में। व्लॉग इंतहाई अहम होगा और आइंदा मुल्की तारीख के हवाले से जो तारीख बनने जा रही है उस पर मैं आपको तफसीली तौर पर बताऊंगा। व्लॉग को पूरा लाजमी सुनिएगा, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि भाई फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करता हूं सबसे पहली इस खबर के साथ कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इनकार करने का फ़ैसला कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरी वो खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और जुडिशल कमीशन में हुकूमत ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को इनकार कर दिया और कह दिया नो। नाज़रीन, बात यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले आज बहुत सारी पेशरफ्त हुई थी। मैंने सुबह का व्लॉग भी इस पर किया था। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों आज इस आइनी बेंच से आउट हो गए और मैंने इसकी वजूहात भी बयान की थी कि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी तरमीम को लेकर या इससे पहले साबका चीफ जस्टिस ऑफ काजी फायज ईसा को लेकर इतने दूर निकल गए आइन से कि अब हुकूमत में या पार्लियामान में या जो हमारे मुकन्नना है उसमें इन दोनों जजेस की एक्सेप्टेंस ख़त्म हो रही है। इसी वजह से इन दोनों जजेस को, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को आइनी बेंच में शामिल भी नहीं किया गया क्योंकि वो दोनों जज साहिबान कंट्रोवर्शियल रास्ते पर, आइन के मुखालिफ रास्ते पर, आइन की मुखालिफ सिमत पर चल निकले हैं। दोनों जजेस ने आज इजलास किया और तवक्को ये की जा रही थी कि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान फुल कोर्ट जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो वहाँ पर भी फुल कोर्ट का हवाले से अपना मौक़िफ़ रखेंगे। लेकिन जो अब तक की खबरें आई हैं उसमें दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इससे इख्तलाफ किया है। लेकिन हुआ क्या है वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ने बिल आखिर 7 रुकनी एक आइनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल इस बेंच के मेंबर होंगे। जस्टिस सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच की मेंबर होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस बेंच के मेंबर होंगे। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी इस बेंच के मेंबर होंगे। नईम अख्तर अफ़गान इस बेंच के मेंबर होंगे और जस्टिस मुसर्रत हलाली इस बेंच की मेंबर होगी। अब ये 7 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त किन जजेस को ड्रॉप किया गया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद सीनियरिटी में चौथा नंबर है या तीसरा नंबर कह लें इसको, क्योंकि मैं सीनियरिटी गिन रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह से, और जस्टिस मुनीब के बाद इनका तीसरा नंबर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल चौथे नंबर पर हैं। जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 5वें नंबर पर हैं। जस्टिस आयशा मलिक 6ठे नंबर पर है। यानी ये जो 4 जज साहिबान चुने गए हैं ये चारों सीनियरिटी वाइज चुने गए हैं। फिर अब जस्टिस 7वां नंबर आता था जस्टिस अतर मनीला ड्रॉप हो गए क्योंकि कहानियाँ यही चल रही थी कि 12 जुलाई का फ़ैसला हो, वजाहतें हों या जस्टिस मंसूर अली शाह के दीगर इजलास, जस्टिस अतर मनीला का उसमें अहम किरदार है, इसलिए जस्टिस अतर मनीला की भी एक्सेप्टेंस मुकन्नना में नहीं रही। अब नाज़रीन, 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पर आते हैं जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। 9वें नंबर पर जस्टिस शाहिद वहीद आते हैं। शाहिद वहीद साहब आउट हो गए, हसन वहीद साहब इन हो गए। 10वें नंबर पर आते हैं जस्टिस मुसर्रत हलाली। 11वें नंबर पर आते हैं जस्टिस इरफान सादत खान। 12वें नंबर पर आते हैं जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। नईम अख्तर अफ़गान साहब बेंच में हैं। 11वें नंबर के इरफान सादत खान बेंच से आउट हो गए हैं। अब नाज़रीन, जस्टिस 13वें नंबर पर आते हैं जस्टिस मलिक शहजाद कीबा।
14वें नंबर पर जस्टिस अकील अब्बासी, 15वें नंबर पर जस्टिस शाहिद बिलाल, 16वीं सीट काजी फायज ईसा साहब की खाली है और 7वें सीट है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की। 7 लोगों ने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला किया और मैंने ये भी खबर अपने व्लॉग में कही थी कि फैसला 7-5 से होगा या 4-8 से होगा। नाज़रीन, फैसला 7-5 से होगा या 4-8 से होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से मैं क्लियर नहीं था कि वो किस तरफ जाते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस 7 जजेस की मुखालफत की। अब उनका जो मौक़िफ़ था वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज, इन 5 लोगों ने इस आइनी बेंच की मुखालफत की, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये बेंच तश्कील पा चुका है। अब आते हैं कानून की तरफ। कानून ये कहता था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कि चारों सूबों से एक एक जज को लिया जाएगा, कम से कम 5 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। नाजरीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरवाब ये हो गए पंजाब से, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सेकंड सीनियर ये हो गए बलूचिस्तान से, आयशा मलिक भी पंजाब से, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध से, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी सिंध से, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान से और जस्टिस मुसर्रत हलाली खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा से एक है, बलूचिस्तान से 2 हैं, सिंध से 2 हैं, पंजाब से 2 हैं। ठीक है जी। अब आपको अगली खबर देता हूँ कि आइनी कल होने वाली कानूनी तरमीम के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट और जो आइनी बेंच का सीनियर मोस्ट जज होगा वो अब जुडिशल कमीशन का भी मेंबर बन जाएगा। अब इस हिसाब से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी है उसके मेंबर बन गए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं ये जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। तो अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बन गए जुडिशल कमीशन के 13वें मेंबर। इसी तरह जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 13 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर बन गए हैं। इस आइनी बेंच को 60 रोज़ के लिए बनाया गया है और इसके सामने मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरी खबरें हैं कि सबसे पहले जो मुकदमात लगेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ रिव्यू भी आ सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं वो भी हो सकती हैं और उसमें जो है दीगर मुकदमात भी आ सकते हैं। 15 दिनों के बाद ये इजलास दोबारा होगा जिसमें सिंध के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे, सिंध में आइनी बेंच की तश्कील के हवाले से। और 60 रोज़ के लिए ये जुडिशल कमीशन जो है, ये आइनी बेंच जो है ये अपना काम करेगा। इसी तरह जो 7 लोग जिन्होंने हमायत की, ज़ाहिर बात है उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और हुकूमत के जो 2 लोग थे फ़ारूक एच नायक और दूसरे, इसके अलावा जो खातून थी इसमें शामिल वो भी शामिल थी और इसमें जो थे इसमें जो हुकूमत की जानिब से 2 लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। 7 लोग उनकी जानिब से ये अक्सरियत की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया है। अब नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से मैं आपको एक खबर और दे दूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है और मैं जिस तरह आज ये 2 ख़त सामने आए हैं और कमेटी के इजलास की कार्रवाई सामने आई है, उससे इस बात का कभी इम्कान है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, अपने जो जजेस का असूल थे उसकी खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है। दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान फुल कोर्ट तश्कील नहीं दे सकते थे। तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से किसी भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई को जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र कर दी जाए और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो जाए। तो नाज़रीन, आज की ये कार्रवाई इंतहाई अहम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कल के व्लॉग में जितनी भी खबरें दी थी तनासुब के एतबार से या मैंने जो खबरें दी थी इसमें चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को इनकार के हवाले से, दोनों खबरें हमारी ठीक हुई हैं। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। आज के व्लॉग के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कल या शाम को अगर कोई मज़ीद पेशरफ्त होती है तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।